Hello friends, welcome to the market cycle update video of this week। दोस्तों मार्केट में थोड़ी उथल पुथल चल रही है। हम यहाँ पर मार्केट साइकिल को स्टडी करते हैं, आपको पता ही है। और इस हफ्ते भी दोस्तों जानने की कोशिश करेंगे कि फ़िलहाल अभी क्या चल रहा है यहाँ पर। दोस्तों मार्केट साइकिल को जैसे हम चेक करते हैं उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वो आप हमारी पास्ट की वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। दोस्तों अगर आज की बात करें तो मार्केट में थोड़ी करेक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। आप सभी देख रहे हैं कि कुछ हफ्तों से यहाँ पर करेक्शन चल रही है और मेरे ख्याल से ये अभी 1-2 हफ्ते और चल सकती है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद दोस्तों वैसे तो मार्केट का जो मन करेगा वही करेगा, हमारे ओपिनियन की कोई वैल्यू तो यहाँ पर है नहीं। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि यहाँ से अभी एक रैली अभी बाकी है जो भी यहाँ शुरू होगी शायद इस करेक्शन के बाद और दिसंबर तक चल सकती है। तो अब हम क्या करें ऐसे में? दोस्तों हमें यहाँ पर आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स में अपने पोर्टफोलियो को अलाइन करना है और अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स से थोड़ा सा दूर रहना है। आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स आज के कौन से हैं? आईटी, फार्मा और कंजम्पशन। दोस्तों कहीं ना कहीं इस मार्केट में अब जो पीछे अब तक चलते हुए आए हैं जो स्टॉक्स, जो सेक्टर्स, यानी कि कैपिटल गुड्स, रेलवेज, पीएसयू और यही सब दोस्तों जो पीछे से चलते आ रहे हैं, आप देख ही रहे हो पिछले 2 साल से, वो सब स्टॉक्स कहीं ना कहीं खड़े हैं, अब इंतज़ार में है। पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अब वो चलना जो है रुक चुके हैं कहीं ना कहीं। उनकी जगह कुछ और ही भाग रहे हैं यहाँ पर। आईटी वैसे भागने की कोशिश करता है, फिर कभी रुक जाता है, फिर भागता है, फिर रुक जाता है। लेकिन यहाँ पर फार्मा और कंजम्पशन जो है क्लियर कट विनर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है दोस्तों कि अगले 2 साल के लिए ये सेक्टर्स डार्क हॉर्स यहाँ पर साबित हों। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आईटी भी निकलने की कोशिश कर रहा है और हम देखते रहेंगे उसमें क्या कैसी तेज़ी बनती है या नहीं बनती। तो आईटी, फार्मा और कंजम्पशन यहाँ पर हमारे आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स हैं इस हफ्ते के। वीक जो हो रहे हैं सेक्टर्स, एक तो हो गया आपका ऑटो, मेटल्स, एनर्जी और यही सब है दोस्तों वीक सेक्टर्स। कहीं ना कहीं आप इनसे बचने की कोशिश कीजिए या अपने पोर्टफोलियो को इनमें हल्का रखिए। तो दोस्तों इसके आगे की अगर हम बात करें आज, मार्केट क्या आज की तारीख में क्या बोल रहा है? मार्केट क्या ये बुल मार्केट ख़त्म हो गया या फिर हम कहाँ पर हैं इस बुल मार्केट में? तो दोस्तों ख़त्म तो अभी नहीं हुआ है और बुल मार्केट चल तो रहा है, अभी करेक्शन है, ये ख़त्म हो जाएगी और इसके बाद फिर एक रैली बन सकती है यहाँ पर। अच्छा दोस्तों यहाँ पर हम एक बात जोड़ सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि मार्केट मैच्योर हो रहा है अब, यानी कि अब यहाँ से टॉप लगने के चांसेस हैं। एग्जैक्टली तो कोई नहीं बता सकता किस दिन, किस हफ्ते या किस महीने टॉप लगेगा यहाँ पर, लेकिन दोस्तों एक ब्रॉड रेंज, जैसे कि अब सितंबर चल रहा है तो आप मान के चलिए यहाँ से मेरे हिसाब से 6 महीने, यानी सितंबर से लेके फरवरी, मार्च या अप्रैल तक भी मान लो आप, 6 से 7 महीने, ये जो है पीरियड, ये टॉप लगने का पीरियड हो सकता है। आप बोलोगे यार ये रेंज तो काफ़ी बड़ी है। तो दोस्तों एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता यहाँ पर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मार्केट अपने रंग दिखाएगा यहाँ पर, वैसे वैसे हम इसको रीड करते चलेंगे और हो सकता है पीरियड नैरो डाउन भी हो जाए। तो आज की तारीख में अभी इतना ही लग रहा है दोस्तों। और एक बात यहाँ पर आप बिल्कुल इसमें समझ के चलिए दोस्तों, हमारे लगने से कुछ नहीं होता यहाँ पर। मार्केट जो है अपने हिसाब से ही चलता है। मेरे ओपिनियन की यहाँ पर ज़ीरो वैल्यू है। मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरी सोच से कि मैं उसके बारे में क्या सोच रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है, और मेरी बात सही होगी या गलत होगी वो फ्यूचर बताएगा, टाइम बताएगा। और हमें कोई मार्केट से लड़ना नहीं है कि मैंने जो बोल दिया मार्केट अब वही करे,
वो नहीं करेगा तो मुझे बुरा लग जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना दोस्तों। तो ये मार्केट की रीडिंग जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, जो एनालिसिस हम कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हमें आज की तारीख में ऐसा लग रहा है। अब यहाँ से हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, हफ्ते 2 हफ्ते महीने गुजरेंगे यहाँ पर, तो मार्केट कुछ और क्लैरिटी देगा हमें अपने जो करने जा रहा है उसके बारे में, अपनी चाल के बारे में थोड़ी क्लैरिटी देगा। तो यहाँ पर हम फिर अपना व्यू यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये तो हो गई मार्केट की बात। थोड़ा सा हमने यहाँ पर आगे की बात करी है फ्यूचर की, कि हो सकता है अगले 6-7 महीने में यहाँ पर टॉप लग जाए। अब हम क्या करें ऐसे में दोस्तों? बुल मार्केट तो चल रहा है अभी फिलहाल, तो बेचने की जल्दी तो ना करें। यहाँ पर एक चीज़ आप कर सकते हो, जो पीछे से हम बात करते हुए आ रहे हैं, कि जो ओवर वैल्यूड स्टॉक्स हैं आपके पास, यानी जो अपने फंडामेंटल से, अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ऊपर चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको आप हल्का कर सकते हो दोस्तों। और अगर आपने हल्के शेयरों को, यानी कि खराब फंडामेंटल्स वाली कंपनीज को हल्का कर दिया, या जो हाई वैल्यूएशन पे चल रहे हैं 100, 200 या 300 पी, 400 पी पे जो चल रहे हैं स्टॉक्स, उनको अगर आपने थोड़ा हल्का कर लिया तो आपके पोर्टफोलियो में एक तो स्टेबिलिटी आ जाएगी, और दूसरी बात, जब ये साइकिल चेंज होगा इनका नीचे की तरफ, तो आपके पास सिर्फ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ही बचे होंगे, और उन स्टॉक्स को हैंडल करना कंपैरेटिवली ईजी होता है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए, अपने स्टॉप लॉसेस को तो आपको हमेशा ही टाइटली होल्ड करना है, सिचुएशन चाहे कोई भी हो। लेकिन यहाँ पे अब, क्योंकि अब हम उस फेज में एंटर कर रहे हैं शायद, कि जहाँ पर टॉप लग सकता है, उस फेज में क्या है दोस्तों, आपको थोड़ा सा अलर्ट ज़्यादा रहना है। यानी अपने स्टॉक्स को आप रेगुलरली वॉच करिए, उनके बिहेवियर को वॉच करिए, और ये समझने की कोशिश करिए कि कहीं वो रिवर्सल के मूड में तो नहीं है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि पिछले कुछ 2-4 हफ्तों में हमने अपने पोर्टफोलियो की सफाई तो करी है यहाँ पर। यानी कि जो फंडामेंटली बैड कंपनीज मुझे लगी, वैल्यूएशन वाइज जो हवा में उड़ रही है, उनको हमने थोड़ा सा टोन डाउन किया है, उनकी एलोकेशन जो है वो पोर्टफोलियो में हमने हल्की करी है। लेकिन जो अच्छे शेयर हैं, जो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं, या जो नए सेक्टर्स हैं जैसे कि आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, कंजम्पशन, ये जो निकल रहे हैं, इनको तो दोस्तों हम ऐड ही कर रहे हैं अभी भी, इनमें कुछ नहीं हमने बेचा। तो जो न्यू सेक्टर्स निकल रहे हैं, यानी सेक्टर रोटेशन यहाँ पर हो रहा है दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर स्मार्ट मनी जो है पुराने सेक्टर्स से, यानी जो पीछे 2 साल से जो चल रहे थे सेक्टर्स, उनमें से निकल के अब नए सेक्टर्स में मूव हो रही है। तो अगर स्मार्ट मनी मूव होगी तो कहीं ना कहीं हमें भी उनके पीछे पीछे मूव हो जाना चाहिए। अब दोस्तों इसको करने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं, आप अपनी स्ट्रैटेजीज के हिसाब से देख लीजिए इसको। हम यहाँ पर स्ट्रैटेजीज डिस्कस नहीं करते हैं, स्टॉक्स डिस्कस नहीं करते हैं, हम सिर्फ यहाँ पर मार्केट साइकिल की बात करते हैं। तो दोस्तों मार्केट साइकिल आप ये समझ के चलिए कि अभी तो ख़त्म नहीं हुआ, और एक छोटा सा इंडिकेटर मैं आपको बता देता हूँ आज, जिसको आप फॉलो करके ये पता लगा पाओगे कि मार्केट साइकिल चेंज तो नहीं हुआ कहीं, बुल से बियर या बियर से बुल। दोस्तों निफ्टी 500 को आप ट्रैक करिए। निफ्टी 500 एक अच्छा बास्केट है जहाँ पर इंडिया की टॉप की 500 कंपनीज उस लिस्ट में आती हैं निफ्टी 500 में। तो आप जैसे भी ट्रेंड चेक करते हैं किसी स्टॉक का कि वो ट्रेंड में है या करेक्शन में है, वैसे उसको चेक करिए और नंबर निकालिए उसका कि निफ्टी 500 में से कितने स्टॉक ट्रेंड में हैं और कितने डाउन ट्रेंड में हैं। तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं करता हूँ, मैंने आज चेक किया है तो लगभग 80% स्टॉक्स अपने अप ट्रेंड में ही है। 80% का मतलब
400 या 400 से ऊपर स्टॉक्स अपने अप ट्रेंड में है। तो अगर वो अपने अप ट्रेंड में है 80%, तो क्या यहाँ पे ऐसे ऐसे लगता है टॉप लगेगा दोस्तों। जब टॉप लग के जब घूमेगा मार्केट तो कम से कम 50% के नीचे आना चाहिए ये नंबर। यानी जो ट्रेंडिंग सेक्टर्स हैं, ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं निफ्टी 500 में, वो 250 या 200 के नीचे आ जाने चाहिए। बहुत कम स्टॉक्स चलेंगे फिर, तब आप समझ जाना कि बुल मार्केट खत्म हो गया, अप साइकिल जो था वो खत्म हो गया। लेकिन अगर 400 से ज़्यादा स्टॉक्स चल रहे हैं यहाँ पर, तब कुछ खत्म नहीं हुआ दोस्तों। ये ऐसा नहीं है कि ये अकेला इंडिकेटर आपको बता देगा सब कुछ, लेकिन ये आपको हेल्प करेगा। अगर आप आज की तारीख में जाके चेक करोगे तो आपको लगभग 80% स्टॉक्स आपको उड़ते हुए मिलेंगे हवा में निफ्टी 500 के। तो दोस्तों इसको आप यूज़ कर सकते हैं और आपको खुद भी एक आइडिया हो जाएगा यहाँ पर। और अभी तक इस बुल मार्केट में बने रहिए दोस्तों। अभी टॉप नहीं लगा है, ना ब्रेकडाउन्स हुए यहाँ पर। हाँ, ये ऐसी ऐसी फीलिंग आने लगी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और इंडिकेटर आपको यहाँ पे बताता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा और वो आप उसे अपने एनालिसिस में ऐड कर सकते हो। ये वेव थ्योरी होती है, जैसे इलियट वेव थ्योरी होती है, और एक होता है हर्स्ट टाइम साइकिल। आप ज़्यादा डिटेल में मत जाइए, बस इतना समझिए कि ये वेव थ्योरी और साइकिल वाले जो एनालिस्ट लोग होते हैं, ये लोग टाइम साइकिल कैलकुलेट करते हैं कि अगर बुल मार्केट चला है तो इतने दिन चलेगा, इसके बाद करेक्शन आनी चाहिए। अब उन्होंने नंबर फिक्स करे हुए हैं कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन नंबर्स के बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं पे उसी दिन, उसी महीने, उसी हफ्ते टॉप लग जाएगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। थोड़ा बहुत आगे पीछे आप टॉलरेंस रखिए। तो जैसे कि मेरे ख्याल से 80 वीक्स एक नंबर है वेव थ्योरी में, साइकिल्स में 80 वीक्स एक नंबर है। यानी कि जहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, यानी मार्च अप्रैल 2023 से, वहाँ से आप 80 वीक्स लगा लो अपने चार्ट पे। अब जहाँ पे भी आ जाए उसको प्लस माइनस 1 मंथ कर लो आगे पीछे, यानी कि वो एरिया हो गया। प्लस माइनस 1 कर लो या प्लस माइनस 2 कर लो, प्लस माइनस 3 मंथ्स कर लो, तो वो एक एरिया आ गया आपका। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अब हम उस एरिया में या उस फेज में एंटर कर रहे हैं। अब देखेंगे दोस्तों, टाइम बताएगा कि टॉप लगता है नहीं लगता, हमें तो पता नहीं कुछ भी, हम तो सिर्फ एंटिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ दोस्तों प्रोबेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, सर्टेनिटी कुछ नहीं है यहाँ पर, पामिस्ट्री नहीं चल रही यहाँ पर कि हम हाथ पे देख के बता देंगे कि क्या होने वाला है। कोई फोरकास्टिंग नहीं कर रहे दोस्तों हम लोग यहाँ पर। हम लोग सिर्फ यहाँ पर ये एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाई प्रोबेबिलिटी क्या है आज की तारीख में। हाई प्रोबेबिलिटी दोस्तों यही है कि यहाँ से अगले 6 महीने के बीच में कहीं पे भी टॉप लग सकता है। अच्छा, अब ये इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास है तो हमें क्या करना है, हमें अपने स्टॉक्स को बस वॉच करना है। जब उनका साइकिल टर्न होगा तो हमें बहुत क्विकली वहाँ से निकलना होगा। अगर हम बैठे रह गए वहाँ पर, होल्ड करके रख लिए अपने स्टॉक्स को, अगर उनका साइकिल चेंज हो गया है अप से डाउन और फिर भी हम उसे होल्ड कर रहे हैं, तब है दिक्कत। तो उसका ध्यान रखिए, बस उस पर थोड़ी सी मेहनत करिए। कुछ एक दो साइंस मैंने आपको आज बताए हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये बुल से बियर में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। दोस्तों आप सर्च करिए, आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग व्यू पे बहुत सारे इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनको फाइंड आउट करने के लिए, और इनको देखिए और अपने स्टॉक्स को वॉच करते रहिए, और आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स में पोर्टफोलियो को अपने कन्वर्ट करिए, अंडर परफॉर्मिंग से निकलिए और मैनेज करते रहिए दोस्तों अपने पोर्टफोलियो को। बस साथ साथ चलते रहिए। बुल मार्केट जब तक ख़त्म नहीं होगा, जब तक पूरा हल्का नहीं करना है हमें पोर्टफोलियो। यहाँ पर अगर आपको डर भी लग रहा हो तो 30% क्वांटिटी साफ कर दो, 70% राइड कर लो। सब कुछ नहीं बेचना यहाँ पर। जब तक साइकिल टर्न नहीं होगा कंफर्म, जब तक हमें अपनी 100% क्वांटिटी यहाँ पर नहीं काटनी है, हमें यहाँ पर राइड करना है।
और दोस्तों जब ये 100% कन्फर्म होगा कि बुल से बियर चेंज हो गया, ये चार्ट हमें बताएगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सब कुछ मैजिक हो जाए, एक दिन आप सुबह उठोगे और बुल से बियर हो जाए, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। यहाँ हम हर हफ्ते ही आकर आपको अपडेट देने की कोशिश करते हैं। हो सकता है हमसे पिछले हफ्ते कुछ छूट जाए, इस हफ्ते कुछ छूट जाए, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक छूट नहीं पाएगा दोस्तों। मार्केट एकदम से रातों रात नहीं होता। रातों रात सिर्फ एक्सीडेंट के केस में होता है, जैसे कोविड में हुआ था कि एक महीने में इतना खतरनाक वाला डिप मारा और सब साफ हो गए वहाँ पर। वरना नॉर्मली ऐसा नहीं होता दोस्तों। अगर एक्सीडेंट नहीं हो रहा है तो साइकिल चेंज होगा, वो अपना टाइम लेगा प्रॉपर और आपको पूरा मौका देगा समझने का और अपने पोर्टफोलियो को हैंडल करने का। तो दोस्तों इसका ध्यान रखिए, और कुछ आपके सजेशंस हो, कमेंट्स हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ऐड करिए। और फिर बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।